वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ये पूरे वीडियो में हम टेबल के फॉर्म में और विथ पॉइंट्स जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो वो सारे पॉइंट्स हम समझेंगे भी और नोट डाउन भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वो मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चलो हम टेबल ले लेते हैं। टेबल के अंदर हम फीचर्स, उसके साथ कोर टाइप और शेल टाइप के डिफरेंस हम नोट डाउन करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सिंप्लीफाइड फिगर ले लेते हैं कोर टाइप की एज वेल शेल टाइप की। अब दोनों फिगर को हम ऑब्जर्व करते करते सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ विंडोज। मीन्स यहाँ पे अंदर की तरफ रेक्टेंगल के नंबर्स कितने हैं। तो कोर टाइप में एक और शेल टाइप में आपको अंदर दो रेक्टेंगल दिखने को मिलेंगे। सो नंबर ऑफ विंडोज इन कोर टाइप 1, शेल टाइप 2। फिर है नंबर ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स। तो जितनी विंडो इतनी मैग्नेटिक सर्किट। तो कोर टाइप में एक, शेल टाइप में 2। फिर है कूलिंग अरेंजमेंट। तो आप फिगर में देख सकते हो कि कोर टाइप में जो वाइंडिंग है उसको हम आउटर लिम्ब, जो वर्टिकल पोर्शन है कोर का उसको हम लिम्ब बोलते हैं, उस पे हमने वाउंड की है। देन और शेल टाइप में देखो तो जो बीच की लिम्ब है उस पे हमने वाइंडिंग वाउंड की है। तो यहाँ पे क्या है कि कोर टाइप में जो वाइंडिंग है उसका एटमॉस्फेयर के साथ जो एक्सपोजर है थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव कूलिंग मिलेगा। और शेल टाइप में क्या है कि बीच में वाइंडिंग और साइड में कोर का पोर्शन आ जाता है, तो थोड़ा कूलिंग कोर के हिसाब से कंपेरेटिवली कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की कंपैरिजन में अगर बोले तो थोड़ा कूलिंग लेस इफेक्टिव होगा। ऑपरेशन और मेंटेनेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है उसमें आउटर लिंब पे ही हमने वाइंडिंग वाउंड की। तो अगर वाइंडिंग में टर्न्स शॉर्ट हुए या तो कोई हमें चेंज करना पड़ा या तो मेंटेनेंस करना पड़ा तो इजी है। बट शेल टाइप में क्या है, अब अगर वाइंडिंग वाउंड करते टाइम ही बीच की लिंब में वाउंड कर रहे हैं तो साइड की लिंब है वो हमें वाउंड करने के टाइम थोड़ी बीच में आती है। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों के टाइम हमें थोड़ी तकलीफ शेल टाइप में ज्यादा होगी। अगर हम वाइंडिंग की वाउंड की फैशन की बात करें तो कोर टाइप के वाइंडिंग को हम सिलेंड्रिकल टाइप में वाउंड करते हैं और शेल टाइप को सैंडविच और डिस्क टाइप फैशन में हम वाउंड करते हैं। देन और आयरन रिक्वायरमेंट है वो कोर टाइप में ऑफ कोर्स लेस है। यहाँ पे एक तो एक ही विंडो प्लस इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट है। और शेल टाइप में कंपेरेटिवली जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ज्यादा होगी। और कॉपर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो लेफ्ट साइड की लीम है उस पे ऊपर सबसे पहले हम लो वोल्टेज वाइंडिंग वाउंड करेंगे, उसके ऊपर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग वाउंड करें और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का हाफ पोर्शन दूसरी लिंब में जाएगा। मींस पूरी वाइंडिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलवी वाइंडिंग को दो पार्ट में, एचवी वाइंडिंग को दो पार्ट में। देन इसकी वजह से ओवरऑल जो आप कॉपर का यूज होगा वो कोर टाइप में ज्यादा होगा। और शेल टाइप में क्या है कि जो बीच की लिंब है उसके पर ही हमें वाइंडिंग वाउंड करना है, तो कंपेरेटिवली जो कॉपर यूटिलाइज्ड होगा वो शेल टाइप में कम होगा। और यहाँ पे लेमिनेशन की जो फैशन है वो कोर टाइप के लिए है अल्टरनेट एल और शेल में है ई एंड आई। और कोर का कंस्ट्रक्शन अगर हम बोले यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। जो आउटर लिम्ब है उसके ऊपर हमने वाइंडिंग वाउंड की है। मीन्स वाइंडिंग ने कोर का ज्यादातर पोर्शन कवर कर लिया है। और शेल टाइप में देखें तो बीच के ही पोर्शन में जो बीच की लिम्ब है वहां पे ही हमने वाइंडिंग वाउंड की है, साइड में जो लिम्ब है वो एज इट इज है। तो यहाँ पे कोर है वो वाइंडिंग के अराउंड आ जाएगी। देन चलिए और पॉइंट भी बाकी है तो वो सबको भी हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। तो अब हम और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा इफिशियंसी। कि अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पे जो इफिशियंसी है वो कोर टाइप की कम नजर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो वाइंडिंग के हमने दो पार्टीशन पाड़े, मीन्स एच वी एल वी लेफ्ट लिम्ब में भी होगी, एच वी एल वी राइट लिम्ब में भी होगी। तो पूरे फ्लक्स को एक साइड से दूसरी साइड ट्रैवल करके जाना है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स लीकेज की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है।
और शेल टाइप में क्या है कि बीच की जो लिम है उस पे वाइंडिंग बाउंड की है, हाफ फ्लक्स लेफ्ट साइड, हाफ फ्लक्स राइट साइड। तो कंपेरेटिवली जो मैग्नेटिक पाथ है ना वो शॉर्ट है, तो उसमें जो लॉसेस होने के चांसेस है वो कंपेरेटिवली कम है। और साइज और वेट के हिसाब से देखें तो ऑफकोर्स कोर टाइप छोटा और लेस कॉम्पैक्ट है, और शेल टाइप है वो हेवी है डन और मोर कॉम्पैक्ट देखेगा। डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखेंगे तो कोर टाइप की डिजाइन सिंपल और इजी है, और शेल टाइप में बीच की लिम में हमें वाइंडिंग बाउंड करना है तो वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। और कोर लॉस के बारे में बात करें तो एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे हमने दोनों वाइंडिंग के दो पार्ट पाड़े, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। सो पूरे पहले फ्लक्स लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर वहां से फ्लक्स कोर के थ्रू राइट साइड की लिम में आएगा। तो कंपेरेटिवली जो फ्लक्स के लिए ओवरऑल ट्रैवलिंग का पाथ है वो लंबा है, तो जितना पथ लंबा इतना कोर लॉस ज्यादा। और शेल टाइप में क्या है कि जो फ्लक्स का वैल्यू एक तो हाफ हाफ हो जाएगी, हाफ पोर्शन लेफ्ट से जाएगा, हाफ पोर्शन राइट से जाएगा, तो उसका पाथ वो कंपैरेटिवली छोटा है, तो यहाँ पे कोर लॉस के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। और वाइंडिंग की इंसुलेशन की बात करें तो हमारे लिए कोर टाइप में थोड़ा टास्क इजी हो जाता है कि कोर के ऊपर पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसके ऊपर इंसुलेशन, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और शेल टाइप में क्या है एलवी एचवी का अल्टरनेट लेयर हमें करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन का हमें पूरा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। फिर है कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कोर टाइप की चीप और इकोनॉमिकल है, और शेल टाइप का जो कंस्ट्रक्शन ही पूरा कॉम्प्लिकेटेड है तो प्राइस भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ही होगी। और वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो कोर टाइप क्या है उसको हम हाई वोल्टेज के लिए प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो कोर टाइप में जो वाइंडिंग है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मींस एचवी और एलवी लेफ्ट लिम में भी होगी, एचवी और एलवी राइट लिम में भी होगी। तो अगर हमें हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन करना है तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है कि इंसुलेशन भी हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे आउटर लिम में है तो कूलिंग भी हमें इजीली मिल सकता है। और शेल टाइप में एक ही लिम में हमें वाइंडिंग प्रोवाइड करनी है तो ट्रांसफॉर्मर की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, प्लस थोड़ा इंसुलेशन प्रोवाइड करने में भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और साइड में लिम में वो खाली है, वो एज इट इज पिक्चर में आएगी, तो कूलिंग है इतना शेल टाइप में हमने अर्लियरली देख लिया इतना इफेक्टिव नहीं है, तो इसलिए हम शेल टाइप को है वो हाई वोल्टेज के लिए प्रीफर नहीं करेंगे, उसको लो और मीडियम वोल्टेज के लिए प्रीफर करेंगे। और उसकी वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से अगर हम एप्लीकेशंस डिसाइड करें तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर्स के लिए हम यूज करेंगे, और शेल टाइप है उसको हम पावर कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो ये है सारे पॉइंट्स अबाउट कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। वंस अगेन थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।